रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.1 में क्लास 9 के मतलब है। हमारे पास ये एक नया एक्सरसाइज में इसमें हमने क्या बताने हैं, हम इसमें रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि भाई हमारे पास रेक्टेंगल कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट ये जो आपके पास निशान है इसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसके 3 साइड्स हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ऐसा शेप जिसके 3 साइड्स हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। तो ये निशान किसका है, ट्रायंगल ABC। 3 साइड्स होंगे तो 3 ही नाम होंगे। सच दैट ये जो हमारे पास लिखा गया है MAB, ये एम से क्या आता है, मेजरमेंट आता है। मेजरमेंट कुछ मेजरमेंट कहते हैं इसे, ठीक है। हमारे पास मेजरमेंट होता है AB। ऊपर जो इसके ऊपर लाइन लिखा गया है, लाइन बनाया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। मेजरमेंट AB लाइन सेगमेंट बराबर है इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट BC लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड ये जो आपके पास ये वाला निशान है ये हमारे पास क्या है, एंगल। ये हमारे पास किसके बराबर है, एंगल B किसके बराबर है, 45 डिग्री, ठीक है। 45 के ऊपर आपके पास क्या होगा, O, छोटा सा O बना होगा, उसे क्या कहते हैं, डिग्री। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये जो M लिखा गया है, ये M से क्या आता है, मेजरमेंट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेजरमेंट, ठीक है। इससे क्या होता है, मेजरमेंट आता है। आगे चलते हैं। ये जो ऊपर आपके पास एक होता है, ठीक है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं हम, लाइन। लाइन एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रही होती है, मगर इसका मालूम नहीं कि ये कहाँ जाके रुकेगी, ठीक है। लाइन चलता जाता है। अब ये जो हमारे पास है ये लाइन नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब लाइन सेगमेंट से क्या मुराद है, ये यहाँ पर रुकेगा और यहाँ पर रुकेगा। जिस चीज़ का, ऐसी लाइन का जिसका हमें मालूम है कि ये इस पॉइंट पर यहाँ रुकेगा और इस पॉइंट पर यहाँ रुकेगा, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ। आगे चलते हैं, देखें इसके ऊपर जो है वो क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, 0 से लेके 5.5 सेंटीमीटर पे ये रुक जाएगा। तो ये 0 है, ये 5.5 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों कोने मालूम है। अगर मालूम ना हो तो उसे लाइन कहते हैं, अगर मालूम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। आगे चलते ये जो हमारे पास लास्ट निशान है वो क्या है, हमारे पास जो इस फॉर्म में बनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास है एंगल, ठीक है। हम वो एंगल होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 कोने दिए गए हैं। एक ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं A, B और C, ठीक है। हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। अब हमने इसकी मदद से क्या करना है, लाइन बनाना है। तो लाइन स्टार्ट करते हैं। सब सवाल की मदद, सारा कुछ हमारे पास सवाल में मौजूद है। हमने सिंपली इनकी मदद से क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। तो आपने क्या करना है, एक पेंसिल उठानी है और इस तरह आपने एक कैंपस, या उर्दू में हम इसे प्रकार कहते हैं, आपने ये उठाना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ट्रायंगल होगा उसको हमने किस फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन पे ध्यान देंगे कि मेजरमेंट B एंड C बराबर है 5.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेजरमेंट 5.5, आपने स्केल उठाना है। देखिए एक साइड होता है सेंटीमीटर और एक साइड होता है इंच। छोटा वाला साइड जो होता है वो सेंटीमीटर है और जो बड़ा वाला साइड है वो क्या है, इंच। सेंटीमीटर में आपने देखना है, देखिए सवाल में भी क्या है, सेंटीमीटर लिखा गया है। सेंटीमीटर सबसे B और C हम एक लाइन लगाएंगे। सेंटीमीटर कितना, 5.5। तो आपने स्केल ऐसे रख लेना है। स्केल हमने रखा, अब क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर हमने क्या लगानी है, लाइन लगानी है। तो हम 0 से लेकर 5.5 तक हम क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे। ये 0 से लेकर 5.5, देखिए 5 और 6 के बीच में कितने लाइंस है, छोटी 10 लाइन है। तो हम 5वीं लाइन पे आके रुक जाएंगे। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दिया, ठीक है। ए को हम क्या नाम देंगे, इस साइड को मैंने नाम दिया B का और इस साइड को मैंने नाम दिया किसका, C का। अब ये जो लाइन हमने लगाई वो कितने सेंटीमीटर की है, 5.5 सेंटीमीटर की है। ये हमने लिख दिया इसके साथ, कितने सेंटीमीटर की है, 5.5 सेंटीमीटर बनाया। अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, ये निशान किसका था, एंगल का। हमने एंगल B पर, B वाली साइड पर, ये हमारे पास B हुआ। B वाली साइड पे हमने कितना एंगल बनाना है, 45 का। अभी मैं आपको एंगल बनाने का तरीका सिखाता हूँ। प्रकार को आपने एक एज पे, B के एज पे, कोने पे रखना है और आपने क्या करना है, थोड़ा सा प्रकार खोलना है, ठीक है। ज़्यादा इतना बड़ा भी ना हो ताकि बुरा लगे, इतना बड़ा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो, ठीक है। दरमियाने साइज़ का आपने क्या करना है, प्रकार खोलना है और उसको आगे मूव नहीं करवाना, छोटा और बड़ा नहीं करना। जैसे हम प्रकार यहाँ पर खोलेंगे,
इतना आपने ऐसे करके एक आर्क बनाना है, ठीक है। आपने ऐसे करके एक आर्क बनाना है, तो हमने आर्क बना दिया। ये मैंने क्या कर दिया, एक आर्क बना दिया। इस तरह जब आर्क बना तो आपने क्या करना है, वही प्रकार देखिए हमारा जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर है। आपने इस कोने पे रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने रखा तो आपने ऐसे एक और लाइन लगा देनी है, हमने लगा दी। अब यही प्रकार आपने फिर एक दफ़ा चेक कर ले ताकि आपका जो प्रकार है वो आगे पीछे ना हो। फिर यही प्रकार आपने इस एंड पे रखना है और यहाँ पर भी आपने क्या करना है, एक लाइन इस फॉर्म में लगा देनी है। मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइन हमने क्या कर देनी है, इस फॉर्म में यहाँ पर हमने लगा दी। ये तो अब हम आगे क्या करेंगे, उसी साइज़ का प्रकार एक दफ़ा फिर चेक करेंगे। अब हमने क्या करना है, प्रकार इस कोने पे ये जो दो लाइंस आपस में मिल रही है, हमने जो अपना कैंपस है वो यहाँ पर रखना है। यहाँ पर कैंपस रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक आर्क हम बनाएंगे, ठीक है। ये रहा, मैंने एक आर्क यहाँ पर बना दिया। अब क्या करेंगे, यही प्रकार उठा के यहाँ पर जो दो लाइंस आपस में मिल रही है, हमने क्या करना है, अपना जो कैंपस है वो यहाँ पर रखना है और यूँ हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। हमने क्या करवा दिया, ये लाइन जो है क्रॉस करवा दी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बना देना है। स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में बनाएंगे, हम डॉट की फॉर्म में बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, डॉट्स आप लगाते जाएंगे। हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्या करें, 45 का एंगल ढूंढ सके हम, ये उसकी वजह से। अब ये जो एंगल होता है डी में, आप चेक करें हमारे पास क्या कौन सा एंगल है, 90 का। जैसे हम डी उठाएंगे हमारे पास डी होगा, डी को आपने जो सेंटर होगा वो बिल्कुल यहाँ पर रखेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर गौर करें, 90 पर हमारे पास सीधा ये आ रहा है, कौन सा एंगल हुआ हमारे पास, 90 का। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइंड आउट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। डी आपने यू रखनी है बिल्कुल तरतीब से, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 50 और 40 के बीच में आपके पास क्या होगा, 45 एंगल। यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर हमने कैंपस की मदद से फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना कैंपस फिर से उठाएंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो डॉट्स लगाए इसमें यहाँ पर फिर से हमने अपना कैंपस जो है वो यहाँ पर लगा देना है, जहाँ पर हमारे पास 90 का लाइन जा रहा था, 90 का। अब यहाँ क्या करेंगे, हमने ऐसे यहाँ पर एक क्रॉस लगा देना है। ये जैसे ही हमने लगाया तो यहाँ पर हमारे पास जो 45 एंगल है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। इसको कन्फर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी डी फिर से उठाएंगे। हमने डी जैसे ही उठाए और यहाँ पर हम रखेंगे, तो देखिए हमारे पास बिल्कुल ये क्या हो रहा है, 45 एंगल पे आ रहा है। जहाँ पर ये लिखा गया है हमारे पास क्या आ रहा है, 45 का एंगल बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। हमने क्या किया, दो काम किए। पहला काम हमने क्या किया, बी और सी के दरमियान हमने स्ट्रेट लाइन लगाई, कितनी, 5.5 सेंटीमीटर का, ये काम हो गया। अगला हमने क्या किया, बी के ऊपर ये जो हमारे पास बी का पॉइंट था, यहाँ पर हमने 45 एंगल ढूंढा। तो हमने कैंपस की मदद से 45 एंगल ढूंढा, हमारे पास कहाँ आया, ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ए, हमने बी और सी तो लगाया था, ए हमारे कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ए हमने ए और बी, ए की लाइन आके कहाँ किसके साथ मिलेगी, बी। देखिए ए और बी लिखा गया है तो बी तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। हम क्या करेंगे, ए से यहाँ पर इसके साथ लाइन मिला देंगे, कितनी सेंटीमीटर का, 7.5। हमने क्या करना है, फिर से हमारा जो स्केल है वो रखेंगे। इस कोने पर मैं क्या करूँगा, 7.5 रखूँगा। तो मैंने यहाँ इस कोने पे 7.5 रखा। अब क्या करना है, कोशिश यहाँ जो हमारे पास क्रॉस आ रहा है हमने इसी के बीच में से गुजारनी है। तो 7.5 मैंने यहाँ इस बी के कोने पे रखा। आगे क्या करेंगे, इस क्रॉस से कोशिश करेंगे गुजार दे हम, तो यहाँ पर हम गुजारेंगे। मैंने ये स्ट्रेट लाइन पूरी लगा दी। ये स्ट्रेट लाइन मैंने कितनी लगाई, 7.5 सेंटीमीटर की। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लाइन लगा दी। अब यहाँ ये क्या हुआ हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास हुआ ए। अब देखिए यहाँ पर ए और बी 7.5, ए और बी 7.5 सेंटीमीटर। आगे क्या है, बी एंड सी, बी और सी हमारे पास क्या है, 5.5 सेंटीमीटर। ये भी हो गया। एंगल हमने कौन सा ढूंढा था, बी पर। बी पर हमने कौन सा एंगल ढूंढना था, 45 का, ये हमने ढूंढ लिया। अब ये दोनों लाइन्स आपस में मिल सकते हैं तो इनको हम मिला देते हैं। हमारे पास ये किस फॉर्म में, पहले इसको मैं कंफर्म कर लूँ। हमारे पास 7.5 कहाँ तक आता है, ये रहा। अब क्या करेंगे, इसको हमने पूरा लाइन मिला देना है।
तो मैं लाइन मिला देता हूँ। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना, ठीक है। ये हमने लाइन मिला दिया। जैसे ही लाइन मिला तो हमारा जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ। हम डी की मदद से फिर से चेक करेंगे अपना आंसर। क्या करेंगे, सबसे पहले आपने बी वाले कॉर्नर पर डी का सेंटर रखना है, ठीक है, हमने रख दिया। फिर आपने दोनों लाइंस क्या करना है, बिल्कुल सीधे रखने हैं। हमने सीधे रख दिए। अभी आप देखिए ये हमारे पास क्या है 50 और ये क्या है 40। 50 और 40 के बीच में हमारे पास क्या आता है 45। तो हमने बिल्कुल 45 पर स्ट्रेट लाइन लगाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ये ट्रायंगल है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, आप आगे इसको हमने आगे सॉल्व करना है। ये मैं आपके लिए डार्क कर देता हूँ। हमारे पास क्या है 5.5 सेंटीमीटर ये हमने लगा दिया। ये हमारे पास क्या है 7.5 सेंटीमीटर ये हमने कर दिया। और जो एंगल था हमारे पास वो हमने कितने का बनाया, एंगल हमारे पास था 45 डिग्री का, ये हमने एंगल बना दिया। तो ये आपका ट्रायंगल मुकम्मल हुआ। अब इसी सवाल का सेकंड पार्ट करेंगे। ये जो काम हमने किए उसी को हमने क्या करना है, अब इंग्लिश में भी लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में हम लाजमी लिखेंगे। अगर 5 नंबर हुए तो 2 नंबर इसके होंगे और 3 नंबर इंग्लिश के होंगे। इंग्लिश आपको लिखना लाजमी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का हेडिंग देना है। अब जो काम हमने यहाँ पर किया हमने उसी काम को अब यहाँ पर लिखना है। तो काफ़ी आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया था, बी और सी के दरमियान हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, ठीक है। सबसे पहले हमने यही किया था। यहाँ पर हम सबसे पहले यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट। हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया किसके दरमियान, बी और सी के दरमियान। ऑफ लेंथ, उसका लेंथ कितना था ये हम लिखेंगे। लेंथ हमने लिखा 5.5 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर। तो पहला काम हमने इंग्लिश में लिखा, हमने एक लाइन लगाया 5.5 सेंटीमीटर का बी और सी के दरमियान। अगला काम हमने क्या किया वो लिखेंगे। हमने अगला काम क्या किया, बी पर हमने 45 एंगल फाइंड आउट किया। अब हम यही लिखेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ड्रा, फिर से हमने क्या करना है, ड्रा एन एंगल। हमने क्या किया, एक एंगल ड्रा किया कितने का, ऑफ 45 डिग्री का, ठीक है। कितने का, 45 डिग्री का। 8 हम क्या लिखेंगे, 8 बी पर हमने 45 डिग्री हमने फाइंड आउट की विद द हेल्प ऑफ कैंपस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कैंपस, किसके ज़रिए हमने इसको कंपास हम लिखेंगे। मैं कैंपस बार बार बोल रहा हूँ। कंपास के ज़रिए हमने यहाँ पर 45 डिग्री फाइंड आउट किया, ये हमने लिखा। अब थर्ड क्या लिखेंगे, यहाँ पर थर्ड आपने लिखना है ड्रा उसके बाद हमने ए और बी के दरमियान क्या किया, 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन लगाई, ठीक है। 45 एंगल फाइंड आउट करने के बाद हमने ऐसे एक स्ट्राइट लाइन लगाया। अब यही हम लिखेंगे। उसके लिए आपने क्या लिखना होगा, ड्रा, फिर से देखिए, ड्रा अ लाइन, मैंने लिखा ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं जिसके दोनों सिरे हो, यहाँ पर भी एंड हो रहा है, यहाँ पर भी एंड हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया किसके बीच, ए और बी के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए एंड बी ऑफ लेंथ, उसका लेंथ कितना था ये हम लिखेंगे। ड्रा अ लेंथ ऑफ 7.5 सेंटीमीटर हमने ये ड्रा किया था। लास्ट में हमने क्या किया, ए और सी के दरमियान हमने ये लाइन ड्रा कर दी। अब ये फिर से हम लिखेंगे। उसके लिए हम फिर से क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए टू सी, हमने ए और सी को ज्वाइन करवाया। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। जो काम हमने यहाँ पर किया था ट्रायंगल में उसको हमने इंग्लिश में लिख दिया। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हिंस ये जो निशान है वो किसका है, ट्रायंगल का। हिंस ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हुआ। एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, बी और सी के दरमियान 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन लगाया। उसके बाद हमने बी के ऊपर देखिए सवाल में क्या है 45 डिग्री, हमने कॉम्पास के ज़रिए 45 डिग्री फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने बी और ए के दरमियान 7.5 सेंटीमीटर का लाइन लगाया। जैसे ही लाइन लगाए फिर हमने ए और सी को इस तरह मिलाया। ये सब करने के बाद हमने इसको यहाँ इंग्लिश में भी तमाम काम जो ऊपर किए थे वो हमने इंग्लिश में लिख दिया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।